हेलो बच्चों, माई सेल्फ रूपक सर, डायरेक्टर ऑफ स्नेहपूर्ण शिक्षा। आज से क्लास 9 की वीडियोस हम इस चैनल पे लगातार अपलोड करेंगे। क्लास 9 के जो बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट्स को देख के थोड़ा सा डर लगता है कि मैथ्स कैसा होगा, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, थ्योरम्स, प्रूफ कैसे होंगे। आर डी शर्मा इतनी मोटी बुक देख के भी घबराहट होती है, हमको भी लगती थी। जब हम भी 9 में आए थे तो हमको भी बड़ा डर लगता था, इतने बड़े बड़े मैथ्स कैसे सॉल्व होंगे। साइंस का फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा मैथ्स जैसा लगने लगता है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, हमारा स्नेहपूर्ण शिक्षा है। हम बहुत ही इजी वे में आपको मैथ्स, एलजेब्रा, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत ही एंगेजिंग, फन लविंग और सिंपल वे में समझाएंगे, ताकि क्लास 9 आपको अच्छे से समझ में भी आए, आपके डाउट्स भी क्लियर हो और आपको क्लास भी मजा आए। ठीक है, तो आज मैं शुरू करूंगा क्लास 9 की वीडियो एलजेब्रा के साथ। एलजेब्रा को लेके बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, एलजेब्रा कैसे होगा, ट्रायंगल्स में प्रूफ कैसे होगा, थ्योरम। पर घबराने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सिंपल वे में आपको बताएंगे। और मेरा ऐसा मानना है, टफ चैप्टर्स अगर बच्चों को पहले कराया जाए और बच्चे को वो इजी वे में समझ में आ जाए तो बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है। बच्चा उस मैथ्स को, जो आने वाले इजी चैप्टर्स है, उसको और अच्छे से वो करता है। अगर किसी को सागर में, सी में, ओशन में तैरना आ गया तो फिर वो तालाब और नदी में ऐसे ही तैर लेगा। तो आपके 9th का जो सी है वो है लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल, जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है, उसी से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा लाइंस एंड एंगल्स के साथ। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा पैरेलल लाइंस के बारे में, कुछ बेसिक चीजें जो आप बचपन से भी पढ़ रहे हो। 6 में भी पढ़ा है आपने, 7 में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं बच्चों? जैसे यहाँ पे मैंने दो लाइंस खींची हैं, ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों को मैं कितना भी आगे बढ़ा दूं, ये कभी मीट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के साथ कभी मिलेंगे नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। जैसे ये भी पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों भी कभी मीट नहीं करेंगे, है ना। ये भी पैरेलल है, ये भी कभी मीट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है बच्चों, जो लाइंस आप कितना भी बढ़ाएं, एक्सटेंड करें, किधर से भी, इस डायरेक्शन से भी एक्सटेंड करिए, इधर से भी एक्सटेंड करिए, दोनों लाइंस कभी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं आपस में। ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, भारत पाकिस्तान की तरह। जैसे भारत पाकिस्तान कभी मिल नहीं सकते, वैसे ही ये दोनों भी कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए जो एक लाइन इनको काटती है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसवर्सल कहते हैं। जो लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जब भी दो पैरेलल लाइन को दो लाइन काटे तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। तो ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट होने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं 8 एंगल्स बन रहे हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। 8 एंगल्स बन रहे हैं। अब इसमें कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अब इसको हम समझेंगे। बिकॉज ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके ना सिर्फ 9th में बल्कि 10th में और आगे भी अगर आप मैथ्स लेते हैं तो उसमें काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसे समझिए, करस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं? जैसे अगर मेरा राइट हैंड, तो मेरा जो सामने वाला पर्सन होगा उसका भी राइट हैंड, उसको करस्पॉन्डिंग कहते हैं। मेरा लेफ्ट आई तो सामने वाले का भी लेफ्ट आई, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग। मतलब जो मेरा होगा, जो मेरा पार्ट होगा, सामने वाले का भी वही पार्ट होगा। अगर मेरा हेड ले रहे हैं तो मेरे सामने अगर कोई पर्सन है तो उसका भी हेड लेंगे, उसको करस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस ए बी लाइन में राइट साइड में ऊपर में कौन सा एंगल है? 1। तो इस सी डी में राइट साइड में ऊपर में कौन सा एंगल है? 6। तो एंगल 1 और 6 क्या हो गए बच्चों? करस्पॉन्डिंग। एंगल 1 एंड एंगल 6। इसके बाद इसी ए बी में राइट साइड में नीचे, डाउन, लाइन के डाउन में कौन सा एंगल है? 2। तो इसी सी डी में डाउन में, यानी कि नीचे राइट साइड में कौन सा एंगल है? 7। तो एंगल
2 एंड एंगल 7, ये भी करस्पॉन्डिंग हो गया बच्चों। अब AB में लेफ्ट साइड में ऊपर में एंगल 4 है, CD में लेफ्ट साइड में ऊपर में एंगल 5 है, तो एंगल 4 एंड एंगल 5 भी करस्पॉन्डिंग हो गया। अब इसी लाइन में AB में लेफ्ट साइड में नीचे एंगल 3, तो CD में भी नीचे लेफ्ट साइड में एंगल 8, तो एंगल 3 एंड एंगल 8, ये सब क्या कहलाएगा, ये दिख रहा है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 1 और 6 भी आपस में इक्वल है, 2 और 7 भी इक्वल है, 4 और 5 भी इक्वल है, 3 और 8 भी इक्वल है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स है बच्चों, वो आपस में हमेशा क्या होगा, इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको मैं कहता हूं क्रिस क्रॉस। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्रिस क्रॉस। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो AB जो लाइन है 1 और 4 इसके बाहर है, ठीक है ना, तो ये एक्सटीरियर हो गया। CD में 8 और 7 भी बाहर है, तो ये भी एक्सटीरियर हो गया। दोनों AB और CD में अंदर क्या है, ये अंदर वाला पोर्शन होगा इंटीरियर, ये भी अंदर और इस लाइन में ये भी अंदर, इंटीरियर पोर्शन में क्रिस क्रॉस। ये देखिए क्रॉस बन रहा है बच्चों, 3 के क्रॉस में है 6 और 2 के क्रॉस में है 5, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा क्या होगा बच्चों, आपस में इक्वल। इसी तरह मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी ले सकता हूं बच्चों। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर को देखते हैं जो बाहर में है, ठीक है। बाहर में 1 और 4 है और CD के बाहर में 7 और 8 है, क्रॉस बन रहा है। 4 के क्रॉस में 7 है, 1 के क्रॉस में 8 है, यानी एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 8, ठीक है, इक्वल। ये क्या हो गया बच्चों, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक और प्रॉपर्टी है बच्चों पैरेलल लाइंस की, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, सम ऑफ, बता रहा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180। इंटीरियर में यही है बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया था, अंदर 2, 3 और 6 और 5, ठीक है। 2 और 3 AB का इंटीरियर है, 5 और 6 CD का इंटीरियर है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ही साइड के ट्रांसवर्सल, मतलब सेम साइड, अगर मैं ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही साइड सेम साइड में 2 और 6 अंदर है, तो 2 और 6 को प्लस करके कितना आएगा बच्चों, 180। एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक उसी तरह इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में सेम साइड में अंदर में 3 और 5 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 180। समझ गए बच्चों। तो मैंने क्या बताया, जो लास्ट प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस में, एक ही ट्रांसवर्सल के सेम साइड, एक ही साइड में राइट साइड में अंदर में 2 और 6 है, तो 2 और 6 को प्लस करके 180। लेफ्ट साइड में अंदर में 2 है, एक 3 और 5, तो 3 और 5 को प्लस करके भी 180। इन सभी प्रॉपर्टीज से जो चैप्टर है वो बनेगा, उसके क्वेश्चंस बनेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है चैप्टर नंबर 6 में, अब उसको डिस्कस करेंगे। पहला है, when two lines intersect each other the vertically opposite angles are equal। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो
तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं आमने सामने वो इक्वल होंगे। कैसे देखते हैं, उसको प्रूफ करना है। मान लेते हैं ये पहला लाइन है जिसको मैंने नाम दिया ए बी, ये दूसरा लाइन है जिसको हमने नाम दिया सी डी। ये दोनों लाइन, जैसे दोनों उंगलियां मेरी देखिए यहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये दोनों क्रॉस बन के कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने ले लिया ओ। तो ए बी और सी डी कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ में। तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है वर्टिकली आमने सामने, बताइए इस एंगल के बिल्कुल सामने कौन सा एंगल है, ये। इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दीजिए, या तो इस एंगल के सामने कौन सा एंगल है, ये। इन दोनों को प्रूफ कर दीजिए। इसको क्या कहते हैं, आमने सामने, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, ये दिख रहा है ये पोर्शन गिवन। जब भी आपको मैथ्स में प्रूफ करना हो तो जो पैटर्न बच्चों मैं आपको बता रहा हूं इसी पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। इससे चेकर अगर आपसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं भी हुआ तो भी आप गिवन और टू प्रूव लिखेंगे तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन क्या लिखेंगे, 2 lines AB and CD इंटरसेक्ट एट O। कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, वर्टिकली अपोजिट यानी एंगल AOD। नेमिंग ऐसे ही करते हैं बच्चों, आपको याद होगा। जैसे इस एंगल को क्या नाम देंगे बच्चों, या तो AOD या DOA। ठीक है, ठीक उसी तरह इस एंगल को नेमिंग क्या देंगे, AOD या DOA। मैंने लिख दिया एंगल AOD इज इक्वल टू, इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, BOC। और यह प्रूफ करना है AOC इज इक्वल टू एंगल BOD या DOB। ये हमको प्रूफ करना है। अब हम करेंगे प्रूफ। सबसे पहले बच्चों क्लास 6, 7, 8 में आपने एक चीज पढ़ी थी, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन फॉल हो तो अगल बगल, जिसको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, अगल बगल एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आता था। जैसे मान लीजिए ये A है और ये एंगल B है, तो A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कहते थे बच्चों इसको, लीनियर पेयर। क्लास 8 में इस तरह से बहुत क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये जो लाइन आपको दिख रहा है DC के ऊपर OA फॉल हो रहा है, तो अगल बगल को प्लस करने से 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर। मैं इसको छुपा देता हूं, अब देखिए आप, इस लाइन के ऊपर ये लाइन फॉल हो रहा है, तो इन दोनों एंगल्स को, अगल बगल एडजेसेंट एंगल्स को प्लस करने से 180 डिग्री आएगा, लीनियर पेयर। तो लिख लेते हैं उसको, OA फॉल्स ऑन CD। ये जो CD लाइन है इसके ऊपर क्या फॉल हो रहा है, OA। तो एंगल DOA या AOD प्लस एंगल AOC या COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन फॉल हो रहा था, तो AOD और AOC को प्लस करके कितना आ गया, 180 डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक उसी तरह अब जैसे मैंने ये वाला लाइन लिया था, अब मैं एक बार AB लूंगा। जैसे मैंने CD लिया था, अब मैं एक बार क्या लूंगा, AB। तो AB में देखिए OC फॉल हो रहा है, तो AB में अगर मैं इसको हाइड कर दूं, आप देख सकते हैं AB के ऊपर OC फॉल हो रहा है, तो फिर से अगल बगल एडजेसेंट एंगल्स को प्लस करने से क्या आएगा, 180 डिग्री, लीनियर
पेयर। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? OC falls on AB। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में दोनों का राइट हैंड साइड RHS सेम है। अगर RHS सेम होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम 1 एंड 2। हमारे दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर देंगे। यानी एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। इक्वल टू के इधर भी AOC LHS में और RHS में भी AOC। जब LHS और RHS में दोनों सेम वैल्यू हो, वेरिएबल हो, तो वो कैंसल हो जाता है। तो AOC AOC कैंसल हो गया। अब बचा क्या? एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। देखिए AOD इक्वल टू BOC हो गया प्रूव। अब बच्चों अगर हमें इसको प्रूफ करना होता तो मैं सिमिलरली लिख के कर दूंगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा? AOC इक्वल टू BOD। AOC इक्वल टू, क्लास 9th में बच्चों अगर एक वैल्यू का आपने प्रूफ कर दिया और दूसरा वाला भी वैसे ही प्रूव होना हो तो उसको हम सिमिलरली करके कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपने पहले इस लाइन को लिया था, OA फॉल हो रहा था, अगली बार अगर मैं OD को लेता, जैसे हमने क्या दो लाइन लिए बच्चों? OA और OC को लिया। एक बार OA फॉल हो रहा है और एक बार OC। अगर मैं OA के साथ OD को लेता तो फिर ये वाला प्रूव हो जाता, फिर इसको हम लिख देते सिमिलरली, है ना? अब देख लीजिए, अगर आपको और अच्छे से समझना है आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक बार लिया OA फॉल्स ऑन CD, ये इक्वल हो गया। अब मैं लिख रहा हूं, ये दिख रहा है ना, OD फॉल्स ऑन, OD किसके ऊपर गिर रहा है बच्चों? AB के ऊपर गिर रहा है। अब बताइए अगर OD फॉल हो रहा है तो OD के अगल बगल जो है उनको प्लस करके 180 आएगा, यानी AOD प्लस BOD। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर, ये हमारा हो गया 2। दोनों का RHS सेम है, 180 180, तो LHS सेम हो जाएगा। एंगल AOD प्लस एंगल AOC, इसका LHS और इसका LHS, AOD प्लस BOD। AOD कैंसल, AOC इक्वल टू BOD। देखिए आ गया, ये वाला प्रूव हो गया तो मैं इसको सिमिलरली लिख देता। तरीका वही था, मैंने OA और OC को लिया तो ये वाला प्रूव हो गया, OA के साथ OD को लिया तो ये वाला प्रूव हो गया। तो ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब जो अगला थ्योरम है वो हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। एंगल सम प्रॉपर्टी, कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसको देखेंगे अब। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक, अगला जो थ्योरम है वो ये है, इन अ ट्रायंगल the sum of all three
इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल है उसको प्लस करने से कितना आता है 180 डिग्री। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है और इस थ्योरम का नाम क्या है बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। नाम दे दीजिए ए बी सी। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन और ट्रायंगल ABC टू प्रूफ क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको बच्चों प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो मुझे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा बच्चों, जब जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमेशा उसको डॉटेड लाइन से करिएगा, ताकि चेकर को और आपको भी पता हो कि आपने अलग से क्या बनाया है। तो मुझे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा ए से, नाम दे दूंगा उसको एक्स वाई, जो बीसी के पैरेलल होगा। आप देख सकते हैं मैंने डॉटेड लाइन से किया है। बाई कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड नहीं, इसको ड्रॉ लिख दीजिए। एक्सटेंड मतलब तो आपको किसी डायग्राम को पहले से दिया उसको बढ़ाना होता है, यहां हम अलग से बना रहे हैं। तो ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बीसी। और अब वो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी जो बच्चों आपको पढ़ाया था वो काम आएगा, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे। चलिए सबसे पहले मेरे को ये बताइए, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों को प्लस करके बच्चों 180 आएगा लीनियर पेयर। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा और अभी भी मैंने आपको बताया लीनियर पेयर। एक लाइन के ऊपर एक लाइन गिरे, दो लाइन गिरे, तीन लाइन गिरे, कितने भी लाइन गिरे उन सबको प्लस करने से क्या आता है? 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि बच्चों एक लाइन स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। तो जब एक लाइन के ऊपर जितने भी लाइंस हो उन सभी एंगल्स का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री लीनियर पेयर। और इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। 180 क्यों होता है? बिकॉज स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बताइए यहां पे एक्स वाई के ऊपर बी ए और सी ए फॉल हो रहा है। ऑन एक्स वाई बी ए एंड सी ए फॉल्स। बी ए और सी ए एक्स वाई के ऊपर फॉल हो रहा है, तो इन तीनों को प्लस करके 180 आएगा लीनियर पेयर। यानी इसको 1 ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं 2, ये तो पहले से ही एंगल ए है। एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 लीनियर पेयर। अगला क्या होगा बच्चों? जो पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्रिस क्रॉस लीनियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, याद करिए। जब दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हमेशा इक्वल होते हैं। आपके समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, क्वेश्चन में मैंने डायग्राम में कंस्ट्रक्शन किया था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो रहा है। तो ये देखिए क्रिस क्रॉस, तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया? एंगल बी। इक्वेशन 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक उसी तरह ये देखिए, इसको बढ़ा दिए, क्रिस
क्रॉस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी। इक्वेशन 3 सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। और हमेशा ये बात याद रखिएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पहचानेंगे कैसे? क्रिस क्रॉस को, ऑल्टरनेट इंटीरियर्स को, एक लाइन के लेफ्ट में होगा और एक लाइन के राइट में। ये एक राइट में तो एक लेफ्ट में। देखिए, एक लाइन के लेफ्ट में है तो एक लाइन के राइट में, ये वाला राइट में है तो ये वाला लेफ्ट में। इस तरह से आप पहचानेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर को। अब इक्वेशन 2 और 3 को मैं 1 में पुट कर दूंगा, दिख रहा है ना? पुटिंग 2 and 3 in 1, 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या था? 1 प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 180। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल बी के। तो 1 के जगह लिख दिया मैंने बी, ए को मैंने ए ही रखा, और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल सी। हो गया प्रूफ? एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। तो एग्जाम में कैसे आएगा स्टेटमेंट? या तो लिख देगा प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180, प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब स्टेटमेंट भी दे सकता है या थ्योरम का नाम लिख के दे सकता है, आपको दोनों आना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट थ्योरम सम बताएंगे। आशा करता हूं आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।